और इस बीच देखिए महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,466 नए केस आए हैं। मुंबई में 10,000 पार हुआ केसेस और केसेस का आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 20 मौतें हुई हैं। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 66,308 तक पहुंच चुका है और बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है। मुंबई के अंदर फिर से वही पुराने दौर आ सकते हैं लॉकडाउन वाले। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह कहा कि नए केस 20,000 से ऊपर गए तो लॉकडाउन लगेगा। मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से, क्योंकि आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं, 24 घंटे में 18,000 का आंकड़ा आ चुका है। 20,000 पार किया तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जो मेयर ने कहा है। और कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बैठक बुलाई थी, ये बैठक खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में दूसरी लहर जैसे सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 18,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। मयूरेश के पास सीधे चलेंगे, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए मयूरेश। मीटिंग खत्म हो गई है, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मीटिंग जो है खत्म हुई, इसमें टास्क फोर्स के मेंबर्स भी थे और महाराष्ट्र सरकार ने सभी विषयों पर चर्चा की। हालांकि लॉकडाउन पे भी चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह संकेत दिए है कि महाराष्ट्र में इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो कड़े निर्बंध है वो और ज्यादा कड़े हो सकते हैं। जैसे होटल्स के टाइमिंग कम हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि थिएटर्स के टाइमिंग या कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है। ऐसे कड़े निर्बंध महाराष्ट्र सरकार लगा सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार इस पूरे फेवर में नहीं है कि महाराष्ट्र में फिर से क्यों इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है मयूरेश? तब जबकि महाराष्ट्र और मुंबई सबसे ज्यादा पहले भी और अभी भी प्रभावित हैं, एक तरीके से एपी सेंटर बन गया है महाराष्ट्र और मुंबई देश का हर बार हर लहर में, फिर भी क्यों लॉकडाउन न लगाने के पीछे क्या लॉजिक दिया? जी बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक यही दिया गया है कि अभी तक हम डेथ की संख्या अगर देखें तो वो इतनी बड़ी नहीं है। डेथ रेट 2.11 का ही है। एक दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक पूरे महाराष्ट्र में 12% ही हॉस्पिटलाइजेशन है, जिसमें से सीरियस केसेस या सीवियर टू सीवियर केसेस भी बहुत कम है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है। उसमें और एक ऐड करूंगा कि अभी जो कुछ डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में, ये इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अजित पवार और हेल्थ मिनिस्टर फिर से एक बार एक मीटिंग लेंगे, जहां पे वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को ब्रीफ करेंगे। फिर उसके बाद एक और मीटिंग होगी महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि उद्धव ठाकरे और टास्क फोर्स के दरमियान, और अगर कोई डिसीजन बड़ा लेना है या उसमें ये फैक्ट्स रखे जाएंगे और उसके बाद तो वो तब शायद कोई निर्णय लिया जाए, बड़ा निर्णय लिया जाए। लौटेंगे आपके पास। और इस बीच देखिए महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के भिवंडी में स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। आदिवासी आश्रम स्कूल में 30 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव बच्चों को अभिभावक अपने साथ ले गए। आदिवासी आश्रम स्कूल में 620 छात्र पढ़ते हैं और वहां पर भिवंडी में यह मामला सामने आया है। 30 छात्र यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर है महाराष्ट्र के भिवंडी से, ये बच्चे कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए हैं। तो लगातार देखिए महाराष्ट्र में मामले बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी, छात्र भी, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से यह खबर है। और वहीं दूसरी तरफ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट फिर से जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37%, 8.37% तक पहुंचा है। एक ही दिन में रेट में करीब 2% का उछाल देखा गया। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5,481 मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना से 3 और मौत हुई हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 14,889 हो गई है। तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए दिल्ली में, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये आंकड़े कैसे 24 घंटे में बढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों को ही देखकर ये चिंता बढ़ी है कि हम क्या तीसरी लहर में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भारत तीसरी लहर के प्रवेश कर चुका है, उसके प्रवेश द्वार में तो कम से कम आ ही चुका है। तो दिल्ली में संक्रमण दर की भयावह रफ्तार है, इसको हम समझें कि किस तरीके से ये आंकड़े बढ़े हैं। तो ये बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम जल्दी आपको बताएंगे कि ये स्पीड क्या है दिल्ली में। तो आप तारीखों पर जरा गौर करिए। इधर जो एक हिस्सा देख रहे हैं ग्राफिक्स का, जिसमें रेड से हमने डेट्स दिखाई और दूसरी तरफ जो है
पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण की दर है। जल्दी से बताते हैं आपको। 4 जनवरी को 8.37, 3 जनवरी को 6.46, 2 जनवरी को 4.59, 1 जनवरी को यानी कि पहली तारीख को साल के शुरुआत के दिन बात करें 3.64, 31 दिसंबर को उसके पहले देखिए 2.44 और 30 दिसंबर को 1.79, 29 दिसंबर को 1.29 और 28 दिसंबर को 0.89, यानी कि 28 दिसंबर से वहां 0.89 से आप ऊपर जाइए। 4 जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों के अंदर ये देखिए 0 से 8% के ऊपर बढ़ गया है। यानी कि अगर एवरेज भी अगर आप देखें तो हर दिन 1 से 1.5% का इजाफा यहां देखने को मिल रहा है। और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो थी वो 0.1 थी। तो ये आंकड़े जो हैं अपने आप में बताने की रफ्तार क्या है। 8 दिन के अंदर देखिए 0 से 8% के ऊपर ये मामला पहुंच गया है, इतनी रफ्तार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।